आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वजीर KTR का दौरे अमेरिका का चौथा दिन मसरूफ तरीन, बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करने मुनक़िद किए कई इजलास। सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग के तहत मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएँ। कांग्रेस अक़लियती क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों के अलावा बरक़ी शरहों में इजाफे पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। वज़ीर आज़म हिंद और वज़ीर आला तेलंगाना की अलामत पुतले नज़र आतिश। हैदराबाद नारकोटिक्स विंग और अफजलगंज पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, ड्रग्स पेडलर और सार्फिन ज़ेर हिरासत। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामा राव की जानिब से दौरे अमेरिका जारी है। अमेरिका में चौथा दिन भी उन्होंने मसरूफ़ तरीन गुजारा। उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में बैरूनी सरमायाकारी करने की दावत दी। उन्होंने मज़कूरा ओहदेदारों को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बैरूनी सरमायाकारों को दी जाने वाली सहूलियात के सिलसिले में तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। वाज़ रहे कि वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामा राव बैरूनी सरमायाकारों को तरगीब देने की गरज से दौरे अमेरिका पर हैं। कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ हल्का जात में जॉब मेलों का अहतमाम करते हुए बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से मुंसलिक करने की कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले के तहत 26 मार्च हफ्ते को हल्के मलकपेट के इलाके चादर घाट में एक मेगा जॉब मेले का अहतमाम किया जा रहा है। चादर घाट में वाक़ इंपीरियल गार्डन फंक्शन हॉल में मज़कूरा मेगा जॉब मेला मुनक़्क़िद होगा, जिसको महकमे यूथ सर्विस हुकूमत तेलंगाना ने अपना ताउन पेश किया है। इस जॉब मेले में 10वीं ता 12वीं जमात, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पेशा वराना डिग्री रखने वाले अफराद के लिए जॉब्स फराहम किए जाएंगे। मज़कूरा जॉब मेले का इफ्तिताह और निगरानी मुताल्लिक़ा मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला करेंगे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बेरोज़गार नौजवानों से इस जॉब मेले से इस्तेफ़ादा करने की भी अपील की है। सेटविन और TSAT की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कल मलकपेट के अंदर इंपीरियल गार्डन के अंदर जॉब मेला मुनक़्क़िद किया गया है। मेरी ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे बच्चियों से, चाहे वो 10वीं जमात हो या उससे ज़्यादा ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या IT में हो, किसी भी ज़ुमरे से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की हो, उनसे गुजारिश है कि हमने ऑनलाइन लिंक भी हमने TV के ज़रिए, हैंडबिल्स के ज़रिए लोगों तक ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते। आपसे गुजारिश है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए और आप वॉक इन करके भी यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते, लेकिन बेहतर है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि यहाँ पर आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए सहूलत हो।
ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी तमाम बच्चों से और बच्चियों से, नौजवानों से गुजारिश है कि आकर इस मेले में हिस्सा लें और हो सकता है कि इंशाअल्लाह यहाँ से आपकी जॉब की शुरुआत अच्छे तरीके से हो जाए इंशाअल्लाह। साबिक अपोजिशन कायद और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना हुकूमत से फिर मुतालबा किया है कि वो 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को फराहम करे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हालिया रूलिंग का हवाला देते हुए मुतालबा किया कि इस रूलिंग के तहत 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। साबिक अपोजिशन कायद खानसास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर बेहतर रूलिंग देते हुए रियासती हुकूमतों को ये इख्तियार दिया है कि वो किसी भी तबके के 50% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा कर सकते हैं या किसी भी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में कमी भी कर सकते हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग पर अमल करते हुए मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का फौरी तौर पर ऐलान करें, जिसका उन्होंने मुसलमानों से वादा किया था, ताकि सरकारी महकमेजात में किए जाने वाले तक़र्रुरात में मुसलमानों को 12% मुलाज़मतें हासिल हो सकें। इसलिए खतरे में नहीं आता कि हम 50% के अंदर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई हम स्टेट गवर्नमेंट्स को इख्तियार दे रहे हैं, आप इसको कम करना है, इसको ज्यादा करना है, कर लो। और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि आप बढ़ा लो इंटरनली, और ट्राइबल के लिए तो उनका पॉपुलेशन के हिसाब से आप भी कर ले सकते स्टेट में SC ST के लिए 50% से अबव हो जाएंगे अगर 12 दिए। कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये जजमेंट दिया है कि हर स्टेट हमारे पास क्यों आ रहे भाई, आप अपने स्टेट में 50 के अंदर ही किसी को कम कर लो, किसी को ज्यादा कर लो, मगर 50 के ऊपर नहीं होना, 50 के अंदर तुम कर लो। तो आप चीफ मिनिस्टर साहब कौन सी हिम्मत से बोले 12 करता हूं, तो करो, आप इख्तियार दे दिया आप सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने बिल के दिन में मुझे कहे कि शब्बीर साहब, मैंने नरेंद्र मोदी जी से बात करके ही बिल लगा रहा हूं, मैं खाली नहीं लगा रहा हूं, मैं मुझे मालूम है कि बिल हो जाएगा। वज़ीर पंचायत राज ईद अकर राव ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़रा पीयूष गोयल के अलावा किशन रेड्डी और बी संजय को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत हो तो वो धान की खरीदी के मसले पर हैदराबाद में खुले मुबाहिस के लिए सामने आए, जिसके बाद मरकज़ी हुकूमत की तेलंगाना के किसानों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ी सामने आ जाएगी। उन्होंने रियासती कायदीन पर तनकीद करते हुए बताया कि वो धान की काश्त पर दोहरा रवैया इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत धान की काश्त ना करने की तरगीब दे रही है, तो रियासती बीजेपी कायदीन धान की काश्त करने पर जोर दे रहे हैं। తెలంగాణలో ఫిబ్రవరి తర్వాత వచ్చేదంతా కూడా నూకయ్యింది. నూక మీరు తెలంగాణలో అలవాటు చేయండి. ఎంత పిచ్చి మాటలండి ఇవన్నీ. మేము ఒక్కటే చెప్తున్నాం, ఒట్లు కొంటామని మీరు రైతులకు చెప్పి వడ్లేయించారు. కేసీఆర్ గారు కొనాలన్నా కూడా మేము కొంటాం అని బండి సంజయ్ గారు చెప్పారు, కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. నిన్నేం చెప్తారు, నేను లెటర్ ఇచ్చాను, వడ్లను కేసీఆర్ కొనాలని. ఎవరు? బండి సంజయ్ గారు. కేసీఆర్ గారు కొనాలి, నువ్వే కొనాలి అని నేను లెటర్ కేసీఆర్ గారికి రాశారు మొన్న. అంతకుముందు ఏం చెప్పారు? కేసీఆర్ కొన్నా కొనకున్నా పర్వాలేదు, మేమే కొంటాం.
सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव की क़यादत में सैकड़ों महिला कांग्रेस कायदीन ने आज अचानक बीजेपी ऑफिस के पास पहुंचते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने सुनीता राव और दीगर को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। क़ब्ल अज़ीं सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव एहतजाज करने की गर्ज से ऑटो के ज़रिए बीजेपी ऑफिस पहुंची थी। రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలపైన నిరసన ధర్నా ఈరోజు చేయడం జరిగింది. బీజేపీ ఆఫీస్ ముట్టడి చేయడానికి మహిళా కాంగ్రెస్ సోదరుమణులందరూ వెళ్ళారు. మమ్మల్ని వేరియస్ పోలీస్ స్టేషన్స్లలో ఈరోజు పెట్టారు. కానీ పోలీసులు ఈరోజు ఖండిస్తూ నేను మాట్లాడుతున్నాను. పెంచిన ధరలపైన మేము ప్రజాస్వామ్యంలో మాట్లాడడం తప్ప అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను. ఈరోజు 50 రూపాయలు సిలిండర్ పైన పెంచారు. ఈరోజు నిజంగా కూడా సిగ్గుచేటు. పెట్రోల్, డీజిల్ ప్రైజులు రోజు ఒక్కొక్క రూపాయి సామాన్యుని నడ్డి విరిచేలాగా ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము ఈరోజు ధర్నాలో సెంట్రల్ ట్యాక్స్, స్టేట్ ట్యాక్స్, వ్యాట్ తగ్గించమని చెప్పి కోరుతున్నాను. వీళ్ళ మీద వాళ్ళు ఒక పక్కన ఇదైతే గుదిబండగా మారిన కరెంటు బిల్లులు, సామాన్యుడు ఎలా బతకాలి అనే మార్గంలో మేము కేసీఆర్ని అడుగుతున్నాం, బీజేపీని అడుగుతున్నాం. పెరిగిన ధరలు వెంటనే తక్కువ చేయాలని చెప్పేసి ట్యాక్సులు తీసేసి ప్రజలకు అందుబాటులో పెట్రోల్ ధరలు కానీ, డీజిల్ ధరలే కానీ, నిత్యావసర సరుకుల ధరలే కానీ పెట్టాలని కోరుతున్నాం. మేము ఈరోజు నిరసన ధరకు దిగితే ఈరోజు పోలీసులు బిహేవియర్ అనేది చాలా దురదృష్టకరం. చూడండి, చేతుల పైన వెంబడి పీకేశారు, లాగేశారు, రక్కేశారు, బ్లౌజులు చింపేశారు, లంగలు చింపేశారు. ఇదేనా అండి పోలీస్ గుండాయిజం? ధర్నా చేసే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుందండి, ప్రొటెస్ట్ రైట్. మా వయలేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు? మేము ఎవరిని ఏమనలేదే, మేము ఇదే అడుగుతున్నాం, తక్కువ చేయండి అని చెప్పి అడుగుతున్నాం. నిజంగా కూడా సంసారం అనేది మోదీకి ఉంటే ఈ విధంగా చేయడని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే సంసారం భారం మోసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ భారం అనేది ఏంది. टीआरएस रुकन खानसास कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुतालबा किया कि उन्होंने तेलंगाना के किसानों, तेलंगाना की आवाम और रियासती वज़रा की जो तौहीन की है इस पर माज़रत ख़्वाही करें। उन्होंने रियासती बीजेपी कायदीन की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर धान की खरीदी के मसले पर ड्रामाबाजी करने और दीगर इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि तेलंगाना मुल्क भर में वाहिद रियासत है जहाँ पर किसानों की तरक्की और उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए 24 घंटे बरक़ी सरबराही और रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्ले डिवीज़न शास्त्रीपुरम में सिवरेज लाइन के तामीरी काम जारी हैं, जिसका मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुआयना किया। रिजवान कॉलोनी मस्जिद जिब्राइल के करीब शुरू किए गए सिवरेज लाइन की तामीरी लागत 28 लाख रुपये बताई गई है, जिसका मुआयना करते हुए इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। अलावाज़ी मजलिस क़ायदीन ने पैदल दौरा करते हुए मुख्तलिफ़ मसाइल का भी जायज़ा लिया। बाद अज़ा मजलिस क़ायदीन ने बताया कि मज़कूरा रिजवान कॉलोनी में सिवरेज लाइन की तामीर से मुकामी आवाम को काफ़ी सहूलत होगी, जबकि सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर दीगर मसाइल की यकसोई के लिए भी मुताल्लिक़ा अहदेदारों को वाकिफ़ करवाया गया है। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे।
माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अवामी मसाइल की यकसोई और ज़रूरी इंतज़ामात के सिलसिले में मजलिसी क़ायदीन मुतालिका डिवीज़न्स में सरगर्म हैं। इसी तर्ज पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का महकमे बरक़ी के अहदेदारों के हमरा दौरा किया और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, बरक़ी पोल्स को कारकर्द बनाने के अलावा नाकारा लाइट्स को तब्दील करने के लिए कामों की निशानदेही करवाई। सैफुद्दीन शफ़ी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जबकि माह रमज़ान के पेश नज़र बरक़ी कामों की तकमील के लिए मज़कूरा दौरा किया गया, जिसमें मुकामी मजलिसी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने रियासती हुकूमत की जानिब से बरक़ी शरहों में इजाफे के ख़िलाफ़ रियासत भर में जगह जगह धरने मुनज़्ज़म किए, जिसमें बीजेपी क़ायदीन और कारकुनों ने हिस्सा लेते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 1 अप्रैल से बरक़ी शरहों में इजाफे के फ़ैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करे, क्योंकि इससे गरीब ख़ानदानों से लेकर मुतवस्सित तबक़े के अफराद पर मज़ीद माली बोझ आयद होगा। रियासत तेलंगाना में बरक़ी शरहों में इजाफे की तजवीज़ के ख़िलाफ़ बीजेपी की तरफ से ऑटोनगर में एहतजाज किया गया। बीजेपी कारकुनों ने कहा कि बरक़ी शरहों में इजाफा करते हुए आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। सब डिवीज़न हयात नगर के बरक़ी दफ्तर के पास भी एहतजाज किया गया और मुतालिका ओहदेदार को एक याददाश्त भी हवाले की गई। हैदराबाद नारकोटिक विंग और अफजलगंज पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए ममनुआ ड्रग्स की फ़रोख्त में मुलविस पेडलर को गिरफ़्तार किया है। नारकोटिक विंग और अफजलगंज पुलिस के अहदेदारों ने बताया कि गिरफ़्तार पेडलर के पास से 300 मिलीलीटर हशीश ऑयल, 5 सेलफोन्स और एक 2 व्हीलर को जब्त किया गया। बताया गया है कि गौलीगुड़े का साकिन आशुतोष दोस्तों को म्यूज़िक कंपनी में साउंड इंजीनियर की भी ट्रेनिंग दिया करता था और इंश्योरेंस कंपनी का भी मुलाजिम है। इसके अलावा आशुतोष से ड्रग्स लेने वाले सारिफीन कृष्णा, सैयद असद, हैदर कुरैशी, सुरेश और अब्दुल मुखीत को भी गिरफ्तार किया गया। आज हैदराबाद नारकोटिक विंग और अफजलगंज पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ़्तार करे। इन लोगों के पास 300 ml का हैश ऑयल, 5 सेलफोन और एक 2 व्हीलर का बरामद हुआ। इसमें मेन पेडलर है आशुतोष, जो 26 इयर्स का है। ये गौलीगुड़ा का रहने वाला है। ये अभी रिसेंटली एक इंश्योरेंस कंपनी में ज्वाइन हुआ, प्राइवेट जॉब कर रहा है और दोस्तों को ये म्यूज़िक फील्ड में साउंड इंजीनियर का ट्रेनिंग भी देता है। और इसका 5 कंज्यूमर्स हैं। कृष्णा अनएम्प्लॉयड है, सैयद असद हैदर कुरैशी ये बिज़नेस करता है रेती बोली में, सुरेश ये प्राइवेट जॉब एजुकेशनल कंसल्टेंट फिरजादीगुड़ा में करता है और अब्दुल मुकीत ये कम्युनिकेशन ट्रेनर प्रॉपर्टी गुरु प्राइवेट लिमिटेड टोली चौकी में काम करता है। आशुतोष ये 2-3 साल से ये फील्ड में है, हैश ऑयल का सप्लाई लेना और इनके दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूशन करना ये 3 साल से चल रहा है। इसका एक बॉटल इसमें 5 ml रहता। 5 ml का वैल्यू है
3,000 से 5,000 तक बेच रहे हैं। ये वाइजैग से आता है। वाइजैग में इसका वैल्यू 600 रुपीज़ है। 600 रुपीज़ से 1,000 तक अभी ये इतना ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इससे ज़्यादा बेच रहे हैं। और इस पूरे ऑपरेशन में HNU की तरफ से इंस्पेक्टर राजेश, इंस्पेक्टर रमेश, SI डैनियल, वेंकटरामुलु और अफजलगंज के SHO रविंदर रेड्डी और पूरा स्टाफ इसमें पार्टिसिपेट करे और इन सब लोगों की गिरफ्तारी हुआ आज। इनका फर्दर कहाँ से लेके आ रहे हैं और कंज्यूमर्स कौन कौन है, सप्लायर्स, एजेंट्स को पूरा आइडेंटिफाई करके उन लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों के मसाइल के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमा जात के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हल्क़े के मुख्तलिफ डिवीज़न्स में पाए जाने वाले बरक़ी मसाइल के सिलसिले में आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने इजलास में मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ़ करवाया और उन्हें ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली के अलावा 3 फेस वायरिंग और मोबाइल ट्रांसफार्मर्स को नस्ब करने के सिलसिले में भी तवज्जो मबजूल करवाई। उन्होंने बताया कि रमज़ानुल करीम से क़ब्ल तमाम कामों को क़तियत दी जाएगी। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। देखिएगा ना जो यूसुफनगर का ट्रांसफार्मर का कितने दिन बाद देखे जाके तुम 1 महीना बाद देखे जाके क्या कौन जिम्मेदार ये बोला चले हुए लगान चलेगा उसके HRC नहीं है उसके ऊपर क्या प्लान है फिर डी साहब नहीं दे रहे आप कहीं की नहीं करा रहे थे। मीटिंग की गई जिसके अंदर डी बेगम बाज़ार के तमाम ADs के साथ में तफसीली बताया गया और डी मेदीपट्टनम के साथ उनके तमाम ADs सब इंजीनियर्स के साथ में मीटिंग की गई। फिलहाल रमज़ान और आने वाले मुकाबले को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ भी ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत थी साबिक़ा में भी मीटिंग की गई थी रमज़ान की। उस मीटिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आला अहदेदार CMD साहब डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल थे और उस वक्त इन्हें बताया था कि जितने भी ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है या मोबाइल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है लेने का तयक़ुन ये थे। मगर आज यहाँ पर हल्क़े कारवान में भी मैं समझता हूँ सबसे बड़े बाज़ार यहाँ पर रमज़ान के बनते हैं जो कारवान से टप्पा चबूतरा चिल्ला रोड पे डोली चौकी हकीमपेट रोड पर गोलकुंडा फतेह दराजा बालासाट की रोड पर इसी तरीके से बड़े रमज़ान के बाज़ार बनते हैं और वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। कई जगहों पर छोटे ट्रांसफार्मर्स को अरेंज करने की ज़रूरत थी। तमाम जहाँ भी मसाइल थे उन तमाम मसाइल को डी बेगम बाज़ार डी मेदीपट्टनम को तमाम तफसीलात बताया और उन्होंने तयक़ुन दिया कि 2 तारीख से पहले तमाम ट्रांसफार्मर्स को मेंटेनेंस करने का, ABCs को 3 फेस लाइन खींचने का और अरेंज करने के तमाम कामों को कंप्लीट करने का तयक़ुन दिया गया। और इस प्रोग्राम के अंदर हल्क़ा कारवान के तमाम कारपोरेटर, मजलिस के तमाम कारपोरेटर्स और जमात के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स के साथ मीटिंग की गई। और आज के प्रोग्राम के अंदर मैं इंशाअल्लाह कल फिर अभी CMD साहब से बात किया, कुछ मेंटेनेंस के कामों का मेटेरियल है तो उन्होंने तयक़ुन दिया अभी फ़ोन पे बात करें कि कल 2 बजे का टाइम है। इंशाअल्लाह जो भी मेटेरियल की ज़रूरत है, चाहे वो केबल हो, कंडक्टर हो, जो भी मेटेरियल की ज़रूरत है इंशाअल्लाह कल साहब से मुलाकात कर तमाम डी मेदीपट्टनम डी बेगम बाज़ार को दिलाने का तयक़ुन दिया। शुक्रिया। खुदा। टीआरएस हुकूमत की जानिब से बरक़ी शरहों में इजाफे के ख़िलाफ़ अपोजिशन क़ायदीन बरहम हैं और इस सिलसिले में एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। BJP की जानिब से मुख्तलिफ बरक़ी दफातर के रूबरू एहतजाज किया गया। इस सिलसिले के तहत आटोनगर में वाक़े इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया और TRS हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए गए। रंगारेड्डी अर्बन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP सिम्हा रंगारेड्डी की क़यादत में मज़कूरा एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया।
इसके अलावा सरूनगर में वाक़ इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के रूबरू भी बीजेपी क़यादीन और कारकुनों ने मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर की क़यादत में मज़कूरा धरना दिया। 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తా ఉన్నాము. దేశంలో ఎక్కడ లేకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాల్లో కూడా, దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్న ప్రభుత్వాల్లో కూడా ఎక్కడ కూడా ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వట్లేదు, 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వం గొప్ప చెప్పుకుంటా ఉన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం మేనిఫెస్టో ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నామని మేము ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం. ఉచిత కరెంట్ ఇస్తా ఉన్న ప్రభుత్వం ఈ రోజు విద్యుత్ ఛార్జీలు ఎందుకు పెంచుతా ఉన్నారు? మీరు విద్యుత్ ఛార్జీలు వేస్తారంటే మీరు ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోలేదు. మీరు మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన హామీలను ఈరోజు మీరు నిలబెట్టుకోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం వెంటనే రాజీనామా చేయాలని, రాజీనామా చేసిన తర్వాత విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు డెస్కులకు 40,000 కోట్లు బకాయి పడ్డది. ఈరోజు కేవలము 17,000 కోట్లు వినియోగదారులకు బకాయి పడితే దానిలో 1,248,000 కోట్లు కేవలం ప్రభుత్వ సంస్థలే ఈరోజు డెస్క్లో కట్టవలసిన ప్రభుత్వం. ఈరోజు ఒక పక్కన పాత నగరంలో ఓల్డ్ సిటీలో మీటర్లు లేకుండా ఈరోజు కరెంటును విచ్చలవిడిగా అక్కడ టెంప్ట్ అవుతా ఉన్నది. కానీ టెంప్ట్ అవుతుంది కానీ ఈ ప్రభుత్వం అక్కడ మీటర్ పెట్టారు, అక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ చేయరు. కానీ సామాన్యుల మీద భారం మోపే విధంగా ఈ రోజు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచుతారు. కాబట్టి పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను వెంబడే మీరు తగ్గించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేసుకుంటూ, లేని పక్షంలో ప్రభుత్వం వెంటనే రాజీనామా చేసిన తర్వాత విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచాలని చెప్పి ఏకైక డిమాండ్తో ఈరోజు ప్రజల్లో పోతా ఉన్నాము. ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వము మోసపూరితమైన మాటలతోని ఈరోజు ప్రజా వ్యతిరేకత వస్తుందని చెప్పేసి ఈరోజు మాటల దారుడితోనే ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫెయిల్స్ మొత్తము కేంద్ర ప్రభుత్వం నెట్టేసి ఈరోజు పబ్బం కొట్టే ప్రభుత్వాన్ని ఏకైక ప్రభుత్వము టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వాన్ని వైదొలిగే వరకు ఈరోజు పేదలకు న్యాయం జరిగే పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు సామాన్యులకు న్యాయం జరిగే మొన్నటికి మొన్న 5 నుంచి 10 రూపాయలు ఆర్టీ ఛార్జీ పెంచారు. ఇప్పుడేమో విద్యుత్ ఛార్జీలు అంటా ఉన్నారు అని. ఈరోజు ఒక పక్కనేమో ఈరోజు ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రము, ఈ రాష్ట్రంలో మిగులు బడ్జెట్ ఉన్నది, ధనిక రాష్ట్రము, ఈరోజు అనేక మంది నిధులు ఉన్నాయి. ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేస్తామని మాటలు చెప్తా ఉన్నారు. మాటలు దారుడితోనే ప్రభుత్వం తప్పించుకుంటుంది తప్ప ఈరోజు ప్రజలకు సామాన్య ప్రజలు ఒరిగేది ఏం లేదు. కాబట్టి ఈ రోజు విద్యుత్ ఛార్జీని తగ్గించలేని ఎడల ప్రభుత్వం రాజీనామా చేయాలి. మీరు రాజీనామా చేసినాక విద్యుత్ ఛార్జీని పెంచాలని చెప్పి ఏకైక तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बरक़ी शरों में फ़ैसले के इजाफ़े के ख़िलाफ़ CPI और CPIM कारकुनों की जानिब से भी शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत सिंगारेणी चौरास्ते के पास CPIM कारकुनों की जानिब से एहतजाज दर्ज करवाया गया, जिसकी क़यादत शंकर नायक ने की। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के अलामती पुतले नज़रातिश किए गए और हुकूमतों से मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर इजाफा शुदा शरहों को वापस लें। 44 కోట్లను 28-29 ఏదైతే బంధు కార్యక్రమం ఉందో, దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె ఉందో, ఆ సమ్మెను ప్రజలంతా ఏకమై జయప్రదం చేయవలసిందిగా సిపిఐ పార్టీ తరఫున కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే నిరంతరం ఆటో డ్రైవర్లు రాత్రనక పగలనగా పని చేస్తూ ఉంటే ఇప్పటి వరకు డీజిలు, గ్యాసు, పెట్రోల్ రేటు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఆటో డ్రైవర్లది మాత్రం వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడనే ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ 28-29 సమ్మెను మాత్రం జయప్రదం చేయాలని ప్రజాగానికి అందరికీ కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆటో లేకుంటే ప్రజలు ప్రయాణం చేయలేరు. ఏ సికింద్రాబాద్ నుంచో, ఏ బస్ డిపో నుంచో, ఎక్కడెక్కడి నుంచో బయట నుంచి ప్రయాణికులు వస్తూ ఉంటారు. కానీ रचाकुंडा पुलिस ने 14 से ज़्यादा वारदातों में मुलव्विस एक जोड़े को PD एक्ट का नफाज अमल में लाते हुए चल्लापल्ली जेल भेज दिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा के मुताबिक 55 साला S वेंकन्ना और उसकी अहलिया 40 साला S शारदा के खिलाफ PD एक्ट का नफाज अमल में लाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया।
आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR का दौरे अमेरिका का चौथा दिन मसरूफ तरीन, बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करने मुनक़िद किए कई इजलास। सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग के तहत मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, कांग्रेस अक़लियती क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों के अलावा बरक़ी शरहों में इजाफे पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज, वज़ीर आज़म हिंद और वज़ीर आला तेलंगाना की अलामत पुतले नज़र आतिश। हैदराबाद नारकोटिक्स विंग और अफजलगंज पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, ड्रग्स पेडलर और सार्फिन ज़ेर हिरासत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।